नमस्कार। स्वामी विवेकानंद कनिष्ठ महाविद्यालय जलगांव से मैं प्राध्यापक अर्जुन शास्त्री द्वितीय मंडल में पद्यों का समावेश किया हुआ है। तो इसमें हम आज तीसरा पाठ मोदम वितनोदु संवादः, क्या नाम है लेसन का? मोदम वितनोतु संवादः। यह पाठ देखेंगे। देखिए, इसमें श्री कृष्ण का फोटो है, साथ में राजहंस है। तो इसमें कुछ ऐसे संवाद है जो मोदम यानी आनंद, वितनोतु फैलाते हैं या आनंद बढ़ाते हैं। तो चलो इसकी प्रस्तावना देखते हैं। मोदम वितनोतु संवादः। भूमिका में देख सकते हैं सुभाषितानां बहवः प्रकाराः इतः पूर्वम अस्माभिः दृष्टाः। अर्थात सुभाषितों के अनेक प्रकार इससे पहले हम लोगों ने देखे हुए हैं। अत्र यानी यहाँ पर अर्थात इस लेसन में विशिष्य संवादमयानि सुभाषितानि संग्रहितानि। अपना जो यह लेसन है, पद्य पाठ है, इसमें विशेष करके जो संवाद से युक्त सुभाषितें यहाँ पे संग्रहित की हुई है। देवता द्वयस्य देवता मनुष्ययोः पक्षिणोः रोचकाः संवादाः सुभाषितेषु दृश्यन्ते। यहाँ पे दोनों देवताओं के बीच में, देव और मानव के बीच में, और पशु पंछियों में, अर्थात पशु पंछियों का भी अतिशय मनोरंजक संवाद इन सुभाषितों में हमें दिखाई देता है। अत्र श्लेष अलंकारस्य तथा अन्योक्ति अलंकारस्य उदाहरणमपि दृश्यते। यहाँ पर इस पद्य पाठ में श्लेष अलंकार का और साथ में अन्योक्ति अलंकार का उदाहरण भी हमें दिखाई देता है। कुत्रचित कृतक कलह, यहाँ पे कहीं पे द्वंद्व है अर्थात लड़ाई है। तो कुत्रचित परिहासः, तो कभी यहाँ पे परिहास मजाक, कुत्रचित उपहासोऽपि दृश्य, तो कहीं पे उपहास भी हमें यहाँ पे दिखाई देता है। तो इस प्रकार इन सुभाषितों के माध्यम से हमें आनंद मिलता है। इन संवादों के माध्यम से मनोरंजन भी होता है। तो चलो आइए इसका पहला सुभाषित हम देखते हैं। कृष्णेनाम्बगतेन रन्तम् अधुनामृत भक्षिता स्वेच्छया सत्यं कृष्णक एवं महामुस्लि मिथ्याम्ब पश्याननं व्यादेहित विकासितेऽथ वदने दृष्ट्वा समस्तं जगत् माता यस्य जगाम विस्मयवशं पायात्स वह केशवः। ये अपना पहला सुभाषित है। तो ये जो पहला सुभाषित है, इसमें भगवान कृष्ण, उनके भाई, बड़े भाई बलराम और माँ यशोदा के बीच में संवाद है। इस संवाद के माध्यम से यहाँ पे मोदम यानी आनंद को बिखेरा हुआ है। तो चलो देखिए, यहाँ पे अन्वय भी दिया हुआ है। अन्वय के माध्यम से इसका अर्थ सम्यकतया स्पष्ट हो जाएगा। देखिए, मुसली, मुसली यानी बलराम, ऑब्लिक में दिया हुआ है। बलराम कहता है अम्ब रंतुम गतेन कृष्णेन अधुना स्वेच्छया मृद भक्षिता। बलराम भगवान कृष्ण की अर्थात अपने छोटे भाई की शिकायत कर रहा है माता यशोदा के पास। कहता है माता, अम्ब, आई, माता, हे माते, रंतुम गतेन, रंतु मैंने खेलने के लिए गए हुए, इसलिए क्रीड़ा करने के लिए, खेलने के लिए गए हुए, कृष्णेन, कृष्ण ने, अधुना स्वेच्छया मृद भक्षिता, अपनी इच्छा से उसने माती खा ली,
अर्थात उसने अपने मुंह में माटी डाल दी, मिट्टी डाल दी। मृत यानी जिसे हम मराठी में माटी कहते हैं और हिंदी में मिट्टी भी कहते हैं। अर्थात मराठी में क्या है कि बलराम म्हणतो आईला, अंब आई रंतुम गतेन कृष्णेन, आज खेळायला गेलेल्या कृष्णाने अधुना आता स्वेच्छया आपल्या स्वतःच्या हातानेच मृद भक्षिता, माती खाल्ली, अर्थात आपल्या तोंडामध्ये त्याने माती टाकली। अंबा सत्यम कृष्ण, कृष्ण हे सत्य है क्या, यह सच है क्या? कृष्ण उवाच, कृष्ण ने कहा, कह एवं आहा, ऐसा आपको किसने बताया? अगं असं तुला कोणी सांगितलं? अंबा, मुसली, बलरामाने। कृष्ण उवाच, कृष्ण अब कहते हैं, उन्होंने कहा, अंबो अगं आई मिथ्या, अगं हे एकदम खोटा है। कैसा है ये? असत्य है। आननम पश्य, आननम यानी मुखम, मेरा मुख देख, माझे तोंड पहा। अंबा, माता ने कहा, माता यशोदा ने कहा, व्यादेही, अर्थात अपना मुंह खोलो, तोंड उगड़। इति विकासिते वदने समस्तं जगद्दृष्ट्वा यस्य माता विस्मय वशं जगाम सह केशवः वह पायात्। इति इस प्रकार विकसिते वदने, विकसित हुए, खोले हुए मुख में, समस्तम जगत दृष्टवा, संपूर्ण संसार को देखकर, यस्य माता, जिसकी माता, विस्मय वशम जगाम, आश्चर्यचकित हो गई, तो ऐसे सह वह केशव, कृष्ण, वह पायात, आपके रक्षण करो। अर्थात ज्याच्या उघडलेल्या मुखामध्ये संपूर्ण विश्वाला पाहून ज्याची माता अर्थात आई आश्चर्यचकित झाली, तो केशव कृष्ण तुमचे रक्षण करो। तो बहुत बढ़िया है सुभाषित, ऐसे भगवान कृष्ण आपका रक्षण करें। तो ये अपना पहला सुभाषित है। तो चलो आगे दूसरा सुभाषित है, ये भी बड़ा मनोरंजक है, इसमें भी बहुत अच्छा संवाद है। मंदार क्रांता में ये सुभाषित दिया हुआ है, कस्त्वं शूली मृगय भीषजं नीलकंठः प्रियेहं, के कामेकां कुरु पशुपतिर्नैव दृश्यते विषाणे, स्थाणुर्मुग्धेन वदति तरुर्जीवितेशः शिवायाः, गच्छाटव्यामिति हतवचा पातुश्चंद्रचूडः। देखिए यहाँ पे अन्वय में भी हमें पता चलता है कि संवाद किस किस के बीच में हो रहा है। पार्वती है, भगवान शंकर है, इन दोनों के बीच में यहाँ पे संवाद है। तो प्रस्तुत जो है श्लोक श्लेष अलंकार का उदाहरण है। श्लेष यानी एक शब्द के यहाँ पे अनेक अर्थ होते हैं, इसी से अर्थ चमत्कृति बन जाती है और मोद बिखर जाता है या आनंद हो जाता है। तो चलो आइए देखते हैं पार्वती और भगवान शंकर के बीच में संवाद कैसे हुआ है। एक शब्द के दो अर्थ निकलते हैं तो पाठकों का मनोरंजन हो जाता है। तो पार्वती सबसे कहती है पहले कि कह त्वम, कौन तू, तुम कौन हो? शंकर उवाच, भगवान शंकर कहते हैं शूली। तो पार्वती, शूली यानी जिसको पीड़ा हो चुकी है, शूल जिसके पेट में उठा हुआ है, उसे लगता है कि यह तो पीड़ित है, शूली, तो इसका दो अर्थ निकलते हैं। तो उसने कहा, पार्वती ने कहा कि इसको तो पीड़ा है, इसके पेट में तो दर्द हो रहा है। तो पार्वती ने कहा भीषजम मृगया, भीषजम यानी चिकित्सक, वैद्य के पास चले जा, उसे ढूंढो, उसके पास चले जाओ। शंकर, आगे शंकर कहते हैं कि प्रिय, हे प्रिय, अहम नीलकंठ,
मैं नीलकंठ हूँ। तो पार्वती ने देखो नीलकंठ का मोर अर्थ लिया और कहा कि एक, पार्वती ने कहा एकाम के काम कुरु, एक केका कर, एक केका रव कर, आवाज कर। तो फिर से भगवान शंकर ने कहा पशुपति ही, कि मैं पशुपति हूं। पार्वती ने फिर पशुपति शब्द का अर्थ बैल ले लिया। कहा, पार्वती कहते हैं विषाणे एवं न दृश्य, हमें तो सिंह, विषाण यानी सिंह तो हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तो शंकर आगे कहते हैं मुग्धे, हे प्रिय स्थानु हूँ, कि मैं स्थानु हूँ। पार्वती ने स्थानु हूँ शब्द का अर्थ पेड़ ले लिया, वृक्ष ले लिया। तो पार्वती कहती है तरुहु न वदति, पेड़ तो बोलता ही नहीं है। तो शंकर कहते हैं कि शिवायाः जीवितेशः, तो मैं शिवे का, शिवायाः यानी पार्वती का जीवितेशः प्राणनाथ हूँ। तो पार्वती ने शिवा शब्द का अर्थ भी उसने अलग ले लिया, अर्थात शिवा शब्द का अर्थ उसने श्रीगाल, जिसे कोहला कहते हैं मराठी भाषा में, तो उसने वो कोहला अर्थ ले लिया, कोहला श्रीगाल, सियार जिसे कहते हैं। तो इसलिए पार्वती ने वो अर्थ लेकर के उसने कहा कि अटव्याम गच्छ, तो वन में चले जाओ, हे शियार वन में चले जाओ। इति, इस प्रकार हतवचाह चंद्रचूड़, जो हतवचाह, जो संवादों में जो पराजित हो चुके हैं ऐसे चंद्रचूड़ भगवान शिव शंकर, वह पातु, आपके रक्षण करें, आप पर कृपा बनाए रखे। तो अगला तीसरा श्लोक भी बड़ा मनोरंजक है। कस्त्वं लोहितलोचनस्याचरणो हंसः कुतो मानसात्, किं तत्रास्ति सुवर्णपङ्कजं जवानान्यम्भः सुधासन्निभं, रत्नानां निचयः प्रवालमनयो वैदूर्यरोहा क्वचित् शंभुकापि सन्ति, नेति च बकैराकर्ण्य ही कृतम। तो यह शार्दुल विक्रीडित में है। तो यहाँ बकाहा यानी बगुले, जिसे हम बगड़े कहते हैं, हंस, हंस तो सबका पता है, हंसो हंसः, बको बकाह, और बक्को भी सबको ज्ञात है, सभी ने सुना हुआ है श्लोक और सभी को पता है। पूर्व में सभी अधिकांश छात्र इसे पढ़कर आए हुए हैं, बकह और हंसः। तो यहाँ पे इन दोनों का संवाद है, किसका किसका, बकह और हंस का। तो इस प्रस्तुत श्लोक में अन्योक्ति का उदाहरण है ये बकान्योक्ति। तो देखिए यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो संवाद है, बकाहा, सबसे पहले बगुले कहते हैं लोहित लोचनस्याचरणत्वं कः, और जिनके आंखें लाल है, मुख एवं पैर जिसे है ऐसा तुम कौन हो, अर्थात जिसके आंखें, मुख और पैर जिसके लाल है, लोहित यानी रक्त, लोचन हास्य, मुख चरण, अर्थात जिसकी आंखें, जिसका मुख और जिसके पैर लाल रंग के हैं, ऐसा त्वम कहा, तुम कौन हो। हंसः बताता है कि हंसः, कि मैं हंस हूँ, मैं हंसा है। बकः कुतः, कहाँ से, कोठून आलात। हंसः मानसात, मानस सरोवर से, मानस सरोवरातून आलो। बकाह, बगुले कहते हैं तत्र किम अस्ति, वहां पे क्या है, अर्थात मानस सरोवरामध्ये काय आहे, तिथले वैशिष्ट्य काय आहे। हंसा, तब हंस बताते हैं सुवर्ण पंकज वनानी,
सुवर्ण कमलों के वहाँ पे कानन है, वन है। सुधा सन्निभम अम्बः, अमृत के समान वहाँ का जल है। रत्नानाम निचयः, रत्नों का निधि है। प्रवालमनयः, प्रवालमणि है। क्वचित वैदुर्य रोहा, तो कहीं कहीं पे वैदुर्य जो मणि है उनके अंकुर है। तो ऐसे बड़ाई बता रहे हैं वहाँ के हंस कि मानव सरोवर कैसा है। अर्थात वहाँ पे सोन्याच्या कमळाची वने आहेत, अमृतासारखे असलेले पाणी आहे, रत्नांचा साठा आहे, प्रवाळ मणी आहेत, तर कुठे कुठे वैदुर्य मण्यांचे अंकुर दिसत आहेत. एवढं सुंदर वर्णन मानस सरोवराचे हंस करत आहेत. परंतु बगळे पहा काय म्हणतायत, अपि शंभुकाः संती, का तिथे गोगलगाई आहेत का? हंस न नाही, इति याकरण्य बकै हि हि कृतम. हे ऐकून बगड्यांनी हि हि केले. बगडे उपासाने हसले. देख पहा, अशा प्रकारे हे आपण हा जो आपला पाठ आहे मोदम वितोनोतु संवादः, यातील पहिले 3 सुभाषित अभ्यासले. पुढचे सुभाषित पुढच्या पाठामध्ये अभ्यासूया. धन्यवाद.